आज ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये वीडियो स्पेशली छोटे बच्चों के लिए है कि जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों को नज़र लगना स्वाभाविक सी बात है। छोटे बच्चे बिना बात के रोया करते हैं। अब बात क्या रोया करते, कुछ तो परेशानी होगी तब तो रोएंगे, लेकिन माँ बाप नहीं समझ पाते आखिर क्यों बच्चा रो रहा है। पूरा सब कुछ अपने तरीके से कर लेते हैं लेकिन बच्चा फिर भी रोता रहता है और नज़र तमाम तरीके के लग जाते हैं क्योंकि बच्चे इतने क्यूट ही होते हैं कि उनको नज़र अपने दूसरों की क्या नज़र, उससे पहले माँ बाप की नज़र खुद लग जाती है क्योंकि जब उनको तैयार करते हैं तो खुद भी नज़र लग जाती है। क्योंकि हम भी जब अपने सामा सवरिया को तैयार करते हैं तो खुद भी नज़र लगती है, हाय हाय कितने प्यारे लग रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो से पहले एक आप लोग को बात बताना जरूरी समझे कि देखिए इधर उधर आपको बिल्कुल नहीं भटकना है क्योंकि ये वीडियो बहुत ही पूरी देखिएगा तभी आप लोग को पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो जय जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम अच्छे तरीके से उनके उपायों को कर लेना तो हमारे बच्चों को कभी भी नज़र नहीं लगेगी। हमारे बच्चे हमेशा हंसते खिलाते और मुस्कुराते रहेंगे। बात कुछ ऐसी है ना कि जैसे कि कल बृहस्पतिवार था तो हमारी ये जो प्रिय सखी है, सखी की जो छोटी बहन है, तो हमारे थोड़ी घर के दूरी पर एक मज़ार है। मज़ार में मैंने देखा कि क्या अपने वो आई और अपने बहन को उसके साथ में छोटा सा बच्चा लेके मज़ार के बाहर खड़ी है। तो मैंने पूछा, अरे तू कई दिनों बाद मिली है, तू ठीक तो है? हाँ सखी मैं तो ठीक हूँ, तुम नहीं? तू मज़ार के बाहर क्या कर रही है यहाँ पे? अरे कचू नहीं यार, वो हमारी बहन आई है ना, वहाँ को फूक फूक झड़वाना है बच्चों को, बहुत रो रही है लाली। मैंने कहा लाली रो रही है तो यहाँ फूक छड़वाने का क्या मतलब है? कह रही नहीं आज बृहस्पति है और मस्जिद से सब जो निकल के आते हैं, जो हाकिम मुल्ला जो भी जैसे होते हैं, तो मंत्र करियो फूंक देते हैं तो वो बच्चा बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाता है। तो हमने कहा इसे तुमसे किसने कहा? तो बोली अरे मैं थोड़ी ना कह रहा। मैंने कहा सुनो, तुम इतने लाला की सेवा करती हो, ठीक है, और लाला की सेवा के साथ साथ तुम्हें ठाकुर जी पे इतना अटूट विश्वास है, फिर तुम इन सब चक्करों में क्या पढ़ने लगी? अरे तो बोले सकी मैं कहाँ पढ़ लिया था, बहन है ना, जाके ससुराल वाले माने ही ना, जाओ बाजार में ये कराओ वो चद्दर चढ़ाओ, ये दुनिया भर की बातें करो जाके, फिर तभी जाके ये बच्चा सही होएगा। तो मैंने कहा कि फिर मैंने उससे बहन से बात करी कि बहन सोनू नाम है। हमने कहा सोनू ये बताओ कि ये जो बच्चा बीमार है कितने दिन से बीमार है? करे कि फलाना दिन से। तो हमने कहा कि डॉक्टर दिखाया? बोले हाँ डॉक्टर तो सब दिखा लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हमें क्या नाम है, किसी ने बताया हमारी सास को कि हम मज़ार में ले जाओ और जो मुल्ला जी जो निकलते हैं तो नमाज पढ़ के जो फूक फूक छोड़ते हैं और चादर चढ़ाओ, देखना तुम्हारी सारी समस्या सही हो जाएगी। तो मैं वही करना। हमने कहा देखो कि जब अपने सनातन धर्म में इतनी सारी चीज़ें हैं तो हम उसको क्यों इधर उधर भटकें? पहली बात तो हम क्यों इधर, एक हम ही एक हिंदू ऐसे होते हैं जो इधर उधर भटकने लगते हैं। अगर कोई मुसलमान कहते हमारे मंदिर में जाके प्रार्थना करो तो शायद ही बहुत कम मिले, लेकिन हमारे बिहारी जी के प्रति इतने अटूट कुछ ऐसे मुसलमान भाई भी हुए हैं जिन्होंने ठाकुर जी के प्रति इतना अनन्य भक्ति करी है, इतनी अनन्य भक्ति प्राप्त करी है। लेकिन हम कहते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ है तो हम क्यों ना वो चीज़ ग्रहण करें? तो बोलिए ऐसी क्या चीज़ है? तो हमने कहा देखो हम आप को, तुमने इतने दिन से दवाई करी, ये भी सब कुछ करके देख लिया, अब हम जो चीज़ तुम्हें देंगे वो तुम 1 हफ्ते तक करना, तुम्हारा देखना बच्चे एकदम स्वस्थ हो जाएगा। तो बोले क्या? तो मैंने उनको एक लड्डू दिया और लड्डू वो किस चीज़ का था? मिट्टी का लड्डू। अब वीडियो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैंने उनको मिट्टी का लड्डू दिया तो बोली कि दुनिया तो बूंदी का लड्डू देती है, बेसन का लड्डू देती है, तमाम तरीके के लड्डू दे दिए, आपने तो मिट्टी का लड्डू दिया। हमने कहा बस यही हमारे ठाकुर जी की है। देखिए क्या होता है कि जब एक बार हमारे आपने सुना होगा कि हमारे लाला ने मिट्टी खाई थी और जब मिट्टी खाई थी तो मैया ने कहा था लाला तो ये मिट्टी खाई। जब शिकायत सब लोग करने लगी तो बोले कि ना मैया मोई मिट्टी ना खाए हो, कहीं लाला मुख तो खोल। और जो हमारे लाला ने मुख खोला तो पूरा ब्रह्मांड नजर आया हमारी यशोदा मैया को। यशोदा मैया तुरंत वहीं पे मूर्छित हो गई ब्रह्मांड देख के कि पूरा विश्व हमारे लाला के मुख में नजर आ गया। और वही जो जगह पे लाला ने मिट्टी खाई थी उसे कहते हैं ब्रह्मांड बिहारी। ब्रह्मांड बिहारी के नाम से आज भी वो स्थान है हमारे श्री राम वृंदावन में। कहते रमन रेती की, मथुरा में रमन रेती के पास बस थोड़ी कदम चलेंगे तो आप पैदल भी चले आओगे तो अभी आपको रमन रेती के पास ब्रह्मांड बिहारी के नाम से वो जगह है। वहाँ पर भक्तों अभी ये भी वीडियो आपको पूरी पता चल जाएगी कि इसके जब आप ये वाली वीडियो मेरी देख लोगे उसके बाद वाली आपको पूरी वीडियो डिटेल से मिलने वाली है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी शायद लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ही पावरफुल आपके लिए, आपके स्पेशली बच्चों के लिए पावरफुल होने वाली है। तो
वहाँ पे प्रसाद मिलता है। तो विश्व में एक ऐसा मात्र स्थान है ब्रह्मांड बिहारी में जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड्डू का प्रसाद मिलता है। कहते हैं यहाँ पर अगर आपके छोटे बच्चे को किसी तरीके से बीमारी लगती है तो ये बीमारी सही हो जाती, नज़र लगती है तो नज़र सही हो जाता। अगर आपका बच्चा मिट्टी खाता है तो वो मिट्टी भी उसकी खानी छूट जाती है। और जो बड़े बूढ़े होते हैं जो काफ़ी टाइम से उनकी दवाइयाँ चल रही होती है, उनको दवाइयाँ मतलब फ़ायदा ही नहीं करती, परेशान हो रहे हैं, तो वो भी अगर इस ब्रह्मांड बिहारी जी के लड्डू का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उनके भी जन्मों जन्मांतर जितनी भी पुरानी बीमारी हो वो भी ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हमारे सनातन धर्म में हमारे ठाकुर जी ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराई तो हम क्यों ना उसको करें, फिर क्यों इधर उधर भटके जाके। तो जब मैंने एक ही लड्डू दिया, आप यकीन नहीं मानोगे, एक लड्डू के एक थोड़ा 1-2 बार उसने खुराक दी और बेटा एकदम स्वस्थ हो गया। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। मजार पे फूंक तो छुड़वा ही चुकी थी फिलहाल, लेकिन वो फिर मजार पे चद्दर वद्दर चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे ठाकुर जी ने स्वयं इतनी सारी चीज़ें हम लोग को उपलब्ध कराएंगी, बस हमें उसे पहचानने में देरी लग रही है। और मन इतना है कि भैया इधर हम तो कहते हैं दवा भी करो दुआ भी करो, लेकिन जब अपने हिंदू धर्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं तो उनको फॉलो करो। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि टोना टटका बताते हैं कि फलाना नींबू कर लो, ये सही हो जाएगा, ये कर लो, ये सही नहीं। हमारे ठाकुर जी ने साक्षात ये चीज़ें दी हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि ब्रह्मांड बिहारी जी में मिट्टी के प्रसाद बटुए, फिर भैया जब उन्होंने करा उनकी तबीयत बिल्कुल स्वस्थ हो गई। और हम यही चाहेंगे कि आप वो लड्डू जिस तरीके से आप कभी भी मथुरा पे जाएं तो मथुरा में जाकर जब रमन रीति के दर्शन, रमन रीति जहाँ पर हमारे ठाकुर जी ने लोट पोट करी, जहाँ पर हमारे ठाकुर जी उस रज से खेलते थे। ठीक है, तो कहते रमन रीति लोटो नहीं और पियो ना जमुना पान, रे मन तो जाने नहीं इस ब्रज को तत्व महान। तो रमन रेती पे जहाँ लोटपोट करी हमारे ठाकुर जी ने, तो वही के बस थोड़ी दूर में हमारे ब्रह्मांड घाट है, ब्रह्मांड बिहारी जी के नाम से आप लोग जरूर जाइए। और हाँ, एक बात आप लोग सोचे कि जब ये लड्डू अब मिलेगा कैसे, तो ये लड्डू जिस तरीके से अभी हमने ये वहाँ से लेके आते तो फूल थोड़ा सा टाइट हो जाते हैं ना, मिट्टी के लड्डू मिलते हैं, तो इस तरीके से हमने पानी में करके रख देते हैं। जी इस तरीके से करते हैं। तो इसका हम भी थोड़ा सा जैसे माथे पे भी लगा लेते हैं, थोड़ा सा जीभ में भी लगा लेते हैं, क्योंकि इसका प्रसाद थोड़ा सा ग्रहण कर लेते हैं इस तरीके से। तो जिन भक्तों के पास ये नहीं है तो वो हम तक भी जिस तरीके से पहुंच सकते हैं तो ये जरूर लें। अपने छोटे बच्चों को जरूर से जरूर करें। अगर आपका बच्चा नहीं भी रोता है, नहीं भगवान ना करे परेशान हो किसी तरीके से, तब भी उसको ये हफ्ते में एक बार ये ब्रह्मांड बिहारी जी का लड्डू जरूर स्पर्श कराना चाहिए। और खासकर कहते हैं भक्तों कि यहाँ तक कि मैंने इस ब्रह्मांड बिहारी जी के लड्डू का इतना पावर देखा है कि जो भक्त जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो बोल नहीं पाते, जैसे कहते कोई कहते जीभ में जैसे धागा फंस जाता है, कुछ होता है तो हकलाने लगते हैं या कुछ होता है, तो ये बड़ा रामबाण इलाज है। मतलब छोटे बच्चों एक्सरसाइज कोई भी समस्या हो तो इसका रामबाण इलाज है। तो आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है, भगवान आप इधर उधर मत बटिए। हमारे ठाकुर जी हमारी श्री जी ने इतने अच्छे अच्छे उपाय दिए हैं तो इसको जरूर फॉलो करिए। और ये नेक्स्ट वीडियो के बाद ये जो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा कि किस तरीके से मैं उस लड्डू को ब्रह्मांड बिहारी जी से लेके आई हूँ, वहाँ का प्रसाद लेके आई हूँ। तो जिन भक्तों चाहिए तो आप लोग जरूर से जरूर ले लीजिएगा, हम तक कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आपको पता है ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी। जिस तरीके से मैं सारी प्रसादी वितरण करवाती हूँ उसी स्थान पर आप लोग को ये प्रसाद मिल जाएगा। तो सभी को प्रेम भरा राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। इधर उधर कहीं नहीं जाना। अपने सनातन धर्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको आप अपनाओ, ठीक है, और उसी पर टूट विश्वास करो, क्योंकि हमारे ठाकुर जी अंग संग है। हमारे ठाकुर जी कभी किसी को भटकने नहीं देते, ठीक है। तो जय जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। ये देखिए हम छुआ दे रहे हैं बिहारी जी को, उसके बाद प्रसाद के तौर पर भर लेते हैं। जल्दी चलिए, आगे वाले चलते चलिए, पीछे वालों को दर्शन करते आगे वाले बढ़ते चलिए। भगवान ने इधर माटी खाई थी, माता यशोदा से जाके बड़ी मैया ने बोला था कि भैया मैया लाला ने माटी खाई थी। मैया गोकुल से यहाँ आई थी, बोली लाला आकर
मुंह फाड़ के दिखा। तो भगवान ने जब मुंह फाड़ा तो अक्का ब्रह्मांड का दर्शन इस जगह पे ठाकुर जी ने कराया था। ठाकुर जी का नाम रखा गया ब्रह्मांड बिहारी, घाट का नाम है ब्रह्मांड घाट। ये मिट्टी का प्रसाद ही मिलता है। अच्छा, ये सारे जो कि मिट्टी का प्रसाद है, तो ये प्रसाद घर लेके जाते घर हैं के लिए जाते हैं। और मतलब कैसे घर में खाते हैं ठाकुर इसको? जी नो चंदन करो, अपने करो, पूजा स्नान करो, को किसी के नजर बजर लगे उसे चटाओ नजर बजर। मतलब बड़े बूढ़े सब टूट जाए बच्चों के प्रसाद होते हैं बड़े, मतलब कहते हैं बड़े प्रसाद ले सकते हैं। और छोटे बच्चों को जो नजर लग जाती है उनके लिए बहुत रामबाण इलाज उन्होंने बताया। छोटे बच्चे की नजर लग जाती है तो आप ये उनको बच्चे को चटा दीजिए तो नजर दूर हो जाएगी। तो इसका ब्रह्मांड बिहारी, तो बोलो ब्रह्मांड बिहारी की जय। 50 का तो ये हम मेरा प्रसाद हम भी ले लेंगे। जय जय श्री राधे, गुरुद्वारे श्री अरदास।